कहाँ हो पारो? कल से जाके कॉल ही नहीं की तुमने। अब्बू ने मेरी बात तय कर दी है। मगर क्यों? ताकि जब तुम्हारे निकाह पर आऊं तो मेरा निकाह हो चुका हुआ हो। खुदा के वास्ते पारो, ऐसा मत करो यार। तो ठीक है, तुम यहाँ आ जाओ, हम कर लेते हैं निकाह। मुझे सोचने का टाइम दो पारो। इधर पड़ा ना सर। सच बताओ ताशी, देख लो, मेरे सर में खाक मत डलवा देना। खाक तो ऐसी डलवाएगा कि म्यूनिसिपल कमेटी के 4 ट्राले भी काम हो जानी, पर खाक नहीं काम होनी। बंद कर गई है। नीचे ताऊ जी ने सामान सिर पे उठा रखा है, तू हमारे सिर में खे डाल रहा है यहाँ पे। मैंने कौन सी खे डाली है? देख ताशी, जुतियां खाने वाली बात ना कर। ताऊ जी को पता चल गया ना इस सारे किस्से का, तो तुझे ऐसी की तैसी फेर देनी होगी। हाँ, हो गया मुझे इश्क, चढ़ा दे मुझे फांसी पे। वे उसका नाम पारो है, तू ना देवदास बन। चल नीचे तशीर का टोकरा नीचे लेके जा, हाजिरी देनी तेरे ससुराल में। उन्होंने नवा कट्टा खोल के रखा हुआ है, पता नहीं क्या। ये सारे कट्टे आप खुद ही जाके बांधे, मुझे जरूरत नहीं है। लो जी, इसकी किस्मत में तो लगता है ऊपर वाले ने कुटापा लिख दिया, कुटापा। जुतियां खा के ठीक होना है। तेरा बेड़ा तर जाए। ये सब मुझे क्यों दिखा रहे हो? ताकि तुम्हें ये बता सकूं कि ये हमारे पूरे खानदान के लिए एक जख्म है। मुझे पता है कि तुमने जानबूझ के नहीं किया, लेकिन हमारे उस जख्म को छेड़ा तो है ना तुमने परी। इनको माफ करके अपना जख्म भर क्यों नहीं लेते सब? क्योंकि माफी गलती की होती है, गुनाह की नहीं। ऐसा क्या गुनाह किया इन्होंने? मान तोड़ा इन्होंने दादा जान का। उनकी इज्जत की पगड़ी को पूरे खानदान के सामने उछाला है। और जब इन पे सवाल आया कि बाप की मोहब्बत या उस शख्स की 4 दिन की मोहब्बत में से किसका इंतखाब करोगी, तो पता क्या किया इन्होंने? दादा जान का पलड़ा हल्का कर दिया। तो जरूरत क्या थी दोनों पलड़ों को नापने की? बस दादा जान, बड़ा मान था दादा जान को कि मेरी सब्बो, मेरी बेटी, मेरी शहजादी। बड़ा गरूर था अपनी तरबियत पे उन्हें। और सब्बो पप्पो क्या किया इन्होंने? उनका मान, उनका गरूर पैरों तले रोंदा और चली गई। हो सकता है उन्हें अपनी गलती की सजा मिल गई हो। जो भी है, हमें अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है। परी, जाओ जाके दादा जान को आई एम सॉरी। जो कुछ हुआ वो अनजाने में हुआ, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। जाओ प्लीज। सॉरी तो मैं उनसे कर लूंगी। मुझे ना तुम लोगों के रवैये से खौफ आने लगा है। क्यों? कल को अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो? अल्लाह ना करे। क्या हो गया परी? कोई गलती सबाहत पुप्पो की गलती से बड़ी हो ही नहीं सकती। और फिर मैं हूं ना तुम्हारे साथ। वादा करो तुम हमेशा साथ रहोगे। ये इतनी बेयकीनी क्यों है तुम्हें मुझ पर? बताऊंगी किसी दिन। चलो चलते हैं। Hello, handsome little boy. Out, come. I am not little boy. Now I am also young boy. Sure. You're a young man instead. वो असल में हम आपसे ये पूछना चाहते थे कि आपके फोन में क्या वो एप्लीकेशन है जिससे गाड़ी, रिक्शा और मोटर बाइक बुलवाई जाती है? गाड़ी, रिक्शा और मोटरसाइकिल आपने एक साथ मंगा के क्या करना है? Oh, absolutely not. बस हम तो ये चाह रहे हैं कि आप जरा गाड़ी की एक राइड बुक करवा दीजिए हमारे लिए। लोकेशन बताए दादी। एयरपोर्ट। एयरपोर्ट?
वो असल में एयरपोर्ट के पास एक कॉलोनी है, वहाँ जाएंगे हम। कॉलोनी का नाम ड्रॉप ऑफ में डालना है। नाम तो अभी याद नहीं आ रहा, चलो हम रिक्शा ले लेते हैं बाहर से। हैं तो दादी रिक्शा लेके कैसे जाएंगे जब आपको नाम नहीं याद? सीढ़ियों में याद आ जाएगा। सीढ़ियों में याद आ जाएगा? सीढ़ियों का याददाश्त से क्या ताल्लुक है दादी? गुड बाय यंग मैन, लुक आफ्टर योरसेल्फ वेरी वेल। दादी ये अचानक नहीं आ गई आपकी सहेली? बताया तो है कि अपने रिश्तेदारों की शादी पे आई हुई है लाहौर। तो जरा रुक जाती तो निमो भाभी और शाकिर पाइन बस आने ही वाले हैं, ताशी के ससुराल से उनको मिलके चली जाती। हाँ तो बेटा उन्होंने कौन सा आके हमारे गले में फूलों के हार डाल के हमें रुखसत करना है, बस चलते हैं अब। हैं हाँ लेकिन एक बात बताऊं आपको, मामा जी जरूर बुरा मान जाएंगे। वो तो ऑलरेडी बुरा मनाए बैठे हैं, अब क्या हम उनकी प्राइवेसी में मुखर हों। तो चलते हैं बेटा, कोई बात नहीं, 2-3 दिन में आ जाएंगे बैठे। खाला जी बात सुने, कहाँ जा रही हैं इतनी जल्दी में? रुके, मैं ताशी को बुलाती हूँ, आपको बस अड्डे तक छोड़ आएगी। चलो बेटा, ठहरो, क्यों क्यों तुम बच्चे को ऐसे खाम में तुम तकलीफ दे रही हो? बाहर निकलेंगे कुछ ना कुछ मिल जाएगा। है बस खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। इसे बैग तो छोटा सा ही लेके जा रही है, लगता है जल्दी वापस आ जाए। बड़े अंकल, जानबूझकर नहीं किया था परी ने। आप कहते हैं तो कान पकड़ के माफी मांग लेती हूँ। बिलाल ने भी ना बहुत डांटा है कि आपका दिल नहीं दुखाना चाहिए था। बड़े अंकल दरवाजा खोल देना। देखिए आई एम सॉरी, अब तो दादी भी नहीं है परी के साथ, बिल्कुल अकेली हूँ। दादी कहाँ गई है? पहले आप कहें कि माफ कर दिया आपने मुझे, फिर बताऊंगी। दादा जान, पूरी दुनिया की बेटियां ऐसी होती हैं, अब लाड तो मांगती है ना। काश कोई बेटी दुनिया में अपने बाप के साथ ऐसा न कर जैसा सबों ने किया था। रानी किधर गई है दादी तुम्हारी? हिंदुस्तान से उनकी एक सहेली आई हैं, कामों की मिलने गई हैं उनसे। मैं खाना लेकर आती हूँ आपके लिए। क्या हो गया दादा? ओए चलो, क्या इमरजेंसी थी? किधर चली गई है वो? वो वहां से कोई आई हुई है, कोई नोट छोट ले गई होंगी, कोई नोटों का रोला है। ओला, नोटों का रौला है। तो ऐसे लग रहा है ना। आजा। इतनी सेल्फिश दादी ना परी ने आज तक नहीं देखी। अच्छा देख ली ना, गुड, यू फाइनली गॉट टू नो। अब हमें ये बताओ कि वो तुम्हारे नाना अब्बा हैं कागजी लायन, वो अपने गार्ड से निकले या नहीं? हाँ वो तो निकल गए हैं। कि दादी मुझे बहुत डर लग रहा है। डर? किस बात का डर मेरी जान? योर डैडी इज अलाइव। दादी उसी बात का खौफ जिसकी वजह से मैं अपनी खुशी को ना ठीक से एंजॉय नहीं कर पा रही। अरे जान डरते नहीं ऐसे, बी कॉन्फिडेंट। अभी हम वापस आते हैं तो तुम्हारे पोनी वाले अंकल से बात करते हैं, सब ठीक हो जाएगा। बस दादी जल्दी आ जाना। ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया में ना परी बिल्कुल अकेली है। फोन वापस करो। किस बात का खौफ है तुम्हें? किसी बात का भी नहीं है। वो दादी को ऐसे ही तंग करने के लिए डायलॉग बोल रही थी। फोन दो। पहले कान पकड़ो दोनों और मुझसे कहो कि माफी चाहती हूँ। मैंने क्या किया अब? तो तुमने ये क्यों कहा कि भरी दुनिया में जैसे अकेली रह गई हो तुम? मैं मर गया हूँ? अल्लाह ना करे तुम क्यों मरोगे? अभी अभी तो मरा हूँ तुम्हारी सदा पे।
तुम रो रही हो? परी? और ये क्या पकड़ पकड़ाई चल रही है? नहीं, पकड़न पकड़ाई नहीं, छुपन छुपाई। फिटे मुंह मतलब तो एक क्यों आना, ये नहीं कि आके मेरी मदद करा दो, दफा हो गया उधर। मैंने फैसला कर लिया है पारो, अब कोई ना कोई कदम उठाना ही पड़ेगा। सॉरी सॉरी। मुबारक हो स्क्रैच आ गए। मोबाइल पे बड़ा स्क्रैच नजर आ गया है, कुछ दिल पर भी तो झांके। ओह सो सैड। आई एम रियली सॉरी मामू, अभी आपको अपना ख्याल खुद रखना पड़ेगा। बीवी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वो भी परेशान है। भजन वैसे ताशफीन के ससुराली ने ना अन्नी डाल दी। अन्नी नहीं बेटा, अन्ना समझ रखा है उन्होंने, हमें अक्ल का अन्ना। और लाखों के हक महर की डिमांड तो ऐसे कर रहे हैं जैसे नोट दरख्तों से गिरते हैं। और अलग घर की फरमाइश सुन के ना और कोई मरे ना मरे, ये शीबा का इंतकाल हो जाना भजन में बता रहा हूँ आपको। मना किया था ना माने मलका दादी की ये हक महर वाली बात। हर कोई उसी की मिसालें दिए जाता है। हुन भुगतो। तो मुझे एक बात बता, ये ताशी की वोटी का कोई मुकाबला बनता परी के साथ? बिल्कुल मुकाबला नहीं बनता, परी तो अपना खून है। बेटा निम्मो ने अगर ये खून वाली बात सुन ली ना, तेरा मेरा खड़े खड़े खून कर देगी वो। हाँ सॉरी भजन, वो जबान फिसल गई थी। जानवर की जुबान स्लिप होने की कोई रिसर्च नहीं है? नहीं है ना, असल में इसका ताल्लुक होता है याददाश्त से। ऊंट की याददाश्त बहुत कमजोर बताई जाती है, तभी तो जब वो पानी पीने लगता है ना तो रुकना भूल जाता है, लेकिन वो पानी जो होता है ना वो उसके कोहान में स्टोरेज हो जाता है। आई एम सॉरी, मैं कसम खा के क्या यार मजाक कर रहा था परीसा में तुम्हारे साथ। इस तरह करता है कोई मजाक? हाँ ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, दुनिया में जो भी आया उसे मरना तो है ना, इसमें टेंशन लेने वाली कौन सी बात है? ये बात तुम उस लड़की से कह रहे हो जिसने पैदा होने के कुछ दिनों बाद ही अपनी मम्मा और पापा को खो दिया। उसके लिए किसी का मर जाना या इस दुनिया से चले जाना कितनी सीरियस बात हो सकती है, तुम्हें पता है? अच्छा सॉरी ना, आइंदा नहीं करूंगा। अच्छा वैसे अगर तुम कहो ना तो तुम्हारा बिल्लू चौधरी 100 दफा उठक बैठक कर सकता है, लेकिन मुझे पता है तुमने ये नहीं कहना मुझसे। हमारी मछली की लड़कियां अपने हस्बैंड को ऐसी बातें थोड़ी कहती है। कान पकड़ो। हाँ कान पकड़ो। ये लो। डिस्को दीवाने, मेरे नहीं अपने कान पकड़ो। पहले अपने डिस्को दीवाने को एक बात सच सच बताओ, तुम वाकई दादी की जाने की वजह से परेशान हो या मेरे बनने की बात फिर हो रही थी? तुम्हें क्या लगता है? मुझे ये लगता है कि तुम्हारे दिल के अंदर ना, बहुत अंदर कोई बात है जो तुम्हें स्ट्रेस देती है, अपसेट रहती हो तुम। ऐसी तो कोई बात नहीं है। अच्छा तो फिर वो कौन सी खुशी थी जिसका तुम जिक्र कर रही थी कि अधूरी रह गई? सही बात कर रही थी। नहीं 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 नहीं, ये बात टालने वाला फंडा बिल्लू चौधरी को बिल्कुल समझ में नहीं आता। वो असल में ना कल मेरी सालगिरह है। हर साल दादी बहुत धूमधाम से मनाती थी। अब देखो वो अपनी दोस्त के घर चली गई, उन्हें याद भी नहीं होगा कि परी की बर्थडे है। लो इतनी सी बात के लिए इतना बड़ा जुमला बोल दिया तुमने। तुम्हारे लिए इतनी सी बात होगी, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। पर बेवकूफ लड़की, तुम्हारे साथ जुड़ी अब कोई भी बात जो है ना वो इतनी सी नहीं है बिल्लू चौधरी के लिए। परीसा बिलाल, हाँ हाँ भाई पहुंच गए कराची, बस के अड्डे पे खड़े हैं, बस अब निकलने वाले हैं हैदराबाद के लिए। बात सुनो, हमारे पीछे से कोई ओंगे बोंगे मत मारना प्लीज, हैं? चलो लुक आफ्टर योरसेल्फ, बाय बाय।
फिर भाई जल्दी से ना दादा अबू को कुछ हो गया। क्या हुआ? नीचे एम्बुलेंस आई है उनको लेने। हाँ, कहाँ? बड़े अंकल, इधर इधर इधर। बड़े अंकल, बड़े अंकल। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. मजा हो जाए। अब चुप कर रोने क्यों लग गई? हाय अल्लाह, हमारी है ना चबल, अद्धी राती लड़की को उठा के शॉकिंग न्यूज़ दे दी, रो रही है अब। बर्थडे है उसका। हद हो गई। और तू अब होशियार बुढ़ियों की नूह है, दिल वड्डा कर। इस कार में रहने के लिए ना दिल जिगर इतना बड़ा करना पैना है। चल मेरा पुत्र केक काट वरना बंटी साबत खा जाता। आ जाओ। बातें हैं बस दरमियां, हर दिन शामें एक तू ही है हमनवा, पलकें उसकी उठती हैं तो दुनिया मेरी रुक जाती है। देखे मुझको पल भर जो तू, सांसें मेरी थम जाती है। मैं दीवाना, मैं तो गया, दुनिया झूठी, दिल भी गया। मैं दीवाना, मैं तो गया, दुनिया झूठी, दिल भी गया। दिल भी गया। आ जाओ। कैसा लगा सरप्राइज? बड़े अब्बा की बीमारी का मजाक निकाल दो तो बाकी सब बहुत अच्छा था। इतने घंटे मेहनत की है मैंने सरप्राइज के लिए। तो ये कि मेहनती इंसान को कम से कम इतना तो कहना चाहिए ना कि बिल्लू थैंक यू वेरी मच। ये तो हम गिफ्ट लेने के बाद कहेंगे। हाँ तो ये लो ना। ये तो तुम्हारी पसंद का गिफ्ट है। तो एक गिफ्ट परी को अपनी पसंद का भी चाहिए। एक क्या 1000 लेके देंगे तुम्हें। इसे तो खोल के देखो। ये क्या? खोदा पहाड़ और निकला चूहा। खोल के तो देखो ना। ये तो बहुत प्यारा है। अच्छा लगा तुम्हें? लेकिन तुम ये अपने नाम का लॉकेट मेरे गले में क्यों डालना चाहते हो? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम्हें सारी जिंदगी ये बात याद रहे कि तुम किसकी हो। मैं तो सारी जिंदगी नहीं भूलूंगी, शायद तुम भूल जाओ। ऐसी बातें क्यों करती हो तुम मेरे साथ? कोई शक है क्या तुम्हें? नहीं, वैसे ही पक्का करती हूँ। तुम्हारी मोहब्बत का रंग इतना कच्चा नहीं है बरीसा बिलाल। अच्छा लाओ दो मुझे, मैं पहनाऊं। बिलाल ओ लगता है गलत टाइम पर आ गया हूँ।
तू हमेशा गलत टाइम पे आया रोटी की ऑपोजिशन। ठहर जाए, बड़ा बाप को बुला रहे हैं, उनकी जाके टांगे दबाएं। यो दिस इज नॉट इनफ फ्लो। जिंदगी में पहली दफा बोला हूं मैं। चल आ मेरे साथ, आजा जल्दी आ। खाने में कुछ नहीं है? नहीं, डब्बा खा लो। दादी की डस्टबिन बना ले। मैं हूँ वो है, बातें हैं बस दरमियाँ, हर दिन शाम पहले तो बिल्लू चौधरी किसी का हाथ थामता नहीं, अगर थाम ले तो फिर छोड़ता नहीं। पलकें उसकी उठती हैं तो दुनिया मेरी रुक जाती है। पता मैं क्या चाहता हूँ? तुम ना मेरे लिए बनो, मेरे लिए समझो। सांसें मेरी थम जाती है, मैं दीवाना, मैं तो गया दुनिया। एक बात बताओगी सच सच? मिसेस बिल्लू चौधरी बनके कैसा महसूस कर रही हो? क्यूट लग रहा है ना सर? अच्छा क्यूट तो है। अरे अब तो हाँ कर दो, क्यूट तो है। देखो क्यूट तो है। मैं तो गया दुनिया छूटी, दिल भी गया, दिल भी गया। बस माय डियर फ्रेंड, इन फॉरेन तुम्हें हम क्या करते? तो हमारे हाथ से हमारा वॉलेट लेके चला गया, उसमें हमारे घर की चाबियां थी, हमारा टेलीफोन था, हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें थे। चलो शुक्र है, इस बहाने तुम्हें अपनी सहेली का तो ख्याल आ गया ना। आना तो था हमने तुम्हारे घर, प्रॉमिस टू गॉड, लेकिन अभी तो मजबूरी थी। हमने सोचा तुम्हारा घर अड्डे के पास है, पहले तुम्हारी तरफ चले जाते हैं। आई मिस यू माय फ्रेंड। थैंक यू। बस अब तुम आ गई हो ना, सुबह उठते ही ना अलमदार की दुकान पे जाएंगे और उसकी ईंट से ईंट बजा के आएंगे। हाँ वो तो चले जाएंगे, ऑफ कोर्स जाना ही है, पर हम बड़ी के लिए जरा परेशान है। बेचारी बच्ची क्या सोचेगी कि दादी ने इस कदर इररिस्पांसिबल हरकत की। फोन बन जा रहा है। अरे कोई मसला नहीं है ना, मेरे फोन से कॉल कर लो। कैसे कर लें यार, उसका नया नंबर परी का हमें याद ही नहीं, फोन के अंदर ही था बस। चलो कोई बात नहीं, इसका भी कोई हल निकालते हैं। हाँ हाँ, पर डिनर के बाद निकालते हैं कोई हल। अभी तो भूख की वजह से दिमाग ही काम नहीं कर रहा, हमारा लो ऑन एनर्जी है हम। वैसे डिनर में क्या होगा? दरअसल हमारे पड़ोस से आता है, मेन्यू नहीं बताते, जो भी आ जाता है हम अल्लाह को शुक्र करके खा लेते हैं। मुंह खुला का खुला रह गया तुम्हारा। लगता है फोन की बैटरी डेड होगी, तभी पावर ऑफ है। कहाँ है दादी? बिल्लिया जी बड़ा चहक रहा है रात से। ताजा ताजा मोहब्बत है।
ताज़ा ताज़ा मोहब्बत का खुमार है दादा जान। देखा फिर अपने दादे की चॉइस को। इसमें तो कोई शक नहीं है, पसंद तो आपकी हमेशा से लाजवाब रही है। ये तेरे लहजे की मानी खेजी मुझे कोई चौंका रही है। वाह चौधरी दिलदार, तुम तो लहजे भी पढ़ने लगे हो। ग्रेट। ये आग तेरी लगाई हुई है। पानी है मेरे पास। ये छटांग पर बोतल से नहीं बुझने वाले ये शरारे। आप टेंशन ना लें, डॉक्टर साहिबा की फोन बुक में फायर ब्रिगेड का नंबर है ना। दादा शोभी घर आ रहा है, मुझे जाना होगा। डॉक्टर साहिबा आपको ड्रॉप कर देंगी? चलो। हमें तो 35 साल पहले ही किस्मत ने ड्रॉप कर दिया। किस्मत नहीं, या तुम्हारे घिसे पिटे बरादरी सिस्टम ने। सारी बातें बर्दाश्त कर सकता हूँ सरकार, लेकिन उस देसी फरंगी वक्त को नहीं। परसों से दिमाग खोल रहा है मेरा। ओह माय गॉड, दिमाग खोल रहा है 190 की स्पीड पे। सीरियसली, दिस इज वेरी डेंजरस। तो और क्या, इसका तो कुछ करना पड़ेगा। मैं हूँ वो है ये क्या किया है सल्लो? तुमने कहा था ना कि तुम्हारा दिमाग खोल रहा है। अब ठंड पड़ गई? अब तो ठंड पड़ गई है सीने तक। तो चलो फिर झूठा, तुमने अपने पोते को अपना फैन किया हुआ है बड़ा। यार है मेरा बिल्लू। हेलो डॉक्टर शर्मा। मुझे पता था तुम यहाँ पे होगी। अगर आप अपना हाथ खाली करा लें तो आपको मैं ये फूल दिखाऊं। कम ऑन दिलदार, कार्डियो में रुकते नहीं है। हाँ सो रही हैं आप? नीचे सब नाश्ते पे आपका वेट कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ना भूख नहीं है अभी, तुम लोग जाके शुरू करो नाश्ता, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। बात तो सुने, वो दादी अपने ठिकाने तक पहुंच गई। कौन सा ठिकाना? यही तो समझ नहीं आ रहा। पहले कहती हैं एयरपोर्ट जाना है, फिर कहती हैं बस स्टॉप जाना है, फिर कहती हैं शॉपिंग सेंटर जाना है। समझ नहीं आ रही। अब समझने के लिए ना दिमाग की जरूरत होती है, और तुम्हारे बड़े से सर में छोटा सा दिमाग तो है नहीं। हटो। धक्का दे रही भूमि अपने इकलौते देवर को। तुम्हें धक्का देने के लिए ना क्रेन को मंगवाना पड़ेगा, मेरे बस की तो बात है नहीं। बॉडी शेमिंग कर रही है, ब्लॉगर से डर नहीं लगता आपको? प्यार से कह रही हूँ मैं तो। देखो पहुंचो करूँ चू 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 चू। आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ प्यार। अच्छा सॉरी बंटू, सॉरी। आपने सुन कैसे ली लकड़ मंडी वालों की ये शर्तें? अपने कानों से। अब इन्हीं गानों से एक और बात सुन लें आप। हाय हाय खुदादा ना आई ताशी, कफन फाड़ के ना बोली। निम्मो बाजी, मैं कोई लूड़ा लंगड़ा अंधा बहरा हूँ जो शर्तों में शर्तें दिए जा रहे हैं वो लोग? डम्बू की बात में दम है वैसे। क्या आपने डब्बू डब्बू लगाई हुई है? कोई खुदा का खौफ करे। खुदा का खौफ है तो डम्बू पे इक्तफा किया है, वरना छोटा हमटी डमटी, गोलू मोलू और निरा शिकवा की ऑप्शंस भी मौजूद है। अच्छा बस करें ये मशकरियाँ, जाके ताऊ जी को बताएं इस बारे में जो कुछ हो रहा है, और अब करना क्या है? तो भाई मैं तो बता दूंगा, लेकिन उसके आफ्टर इफेक्ट्स फिर तुम दोनों बहन भाइयों को बर्दाश्त करने पड़ेंगे। कर लेंगे बर्दाश्त, आप बस आज जुलूस निकाल ही दें। हाय मेरा वीर बेचारा नाराज ही हो रहा, की करा मैं तो हर वेले। ताशी मामू कहाँ चले गए? बेटे अपने बिल में, मेरा मतलब अपने रूम में। चाय। बेटा चाह उसको कमरे में ही दे या, ठंडी हो गई ना तो फिर सारा दिन बातें सुना सुना के हमारा कलेजा साड़ेगा। बेटा वो दादी पहुंच गई तेरे? कहाँ? हैदराबाद?
मतलब कामों की जी। हाय मैं भी हैरान होगी, ये हैदराबाद टक्कन कहाँ से आ गया बीच में? दक्कन, वैसे आप भी ना कोई हैरान होने का मौका जाने ना दिया करें। मैं ये कह रही थी कि मैं ना हूँ तो इस घर में तो खिलारे ही पड़े रहे हर वेले। और आप भी ना बिस्तर खिलारा उठ के कपड़े बदले, बाल तो आपने डाई करने नहीं है, मुंह ना मत्था जिन पाड़ो लथा। क्या चुकी रह गया भाई? पारो, खुदा के लिए मेरी बात को समझने की कोशिश करो। और बात पे सब संभाल लूंगा मैं। अच्छा सुनो, मैं कल सुबह 10 बजे गुजरांवाला पहुंचूंगा और वकील सारे इंतजाम कर चुका होगा। मेरे पहुंचते ही हम दोनों निकाह कर लेंगे। हम ये तुम सब्बू वाले स्टाइल से क्यों देख रही हो मुझे? ताकि आपको ये याद दिला सकूं कि उनके किस्से से सबक सीखें। मतलब? क्यों तारीख को दोहराना चाहते हैं आप ताशी मामू? मेरे पास दूसरा कोई सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन तो मम्मा के पास भी नहीं था। उनको तो आज तक आपका खानदान माफ नहीं कर पाया। मैं ताऊजी को मना लूंगा। वो कभी नहीं मानेंगे और उसका नुकसान आप दोनों को होगा। मत करें ऐसा ताशी मामू। हमारे यहाँ भाग के शादी करने वालों को अच्छा नहीं समझा जाता और ऐसी औरत को ना सारी जिंदगी अपने किरदार की गवाही देनी पड़ती है। तुम क्यों हंसी के गोलगप्पे बने हुए हो? आज मैं आपको दुनिया का सबसे क्यूट फोटोशूट दिखाता हूँ एनिमल्स के साथ का। एनिमल्स के साथ? ये देखे। बेचारे मेरे अप्पू कौन से हैं? ये खजाना कहाँ से मिला तुम्हें? स्टोर से। साबिर मामू को भी क्या सूझी? ये तो मम्मा ही बताएंगी, मैं उनको जाके याद दिलाता हूँ। बंटी और शराफत से वापस कर दे एल्बम मुझे। बड़ा को दिखाया बगैर नहीं दूंगा। बाजी को दिखाया तो मैं जान से मार दूंगा तुझे। कैच मी इफ यू कैन। फिरते मुंह तेरे, किस खुशी में ओलंपिक्स की रेस हो रही है? मुंह बंद रख, गला दबा दूंगा तेरा मैं। इस खुशी में, इस फोटोशूट की खुशी में। ऐसे नहीं मारेगा ना तू, सब्र कर, मैं बताता जरा देखिए अपने अभी के कार। तेरा बेड़ा तार जाए। और ये किस लिए 190 की स्पीड पे मिसाइल का मारा है? सॉरी अब्बा जी, आपको लगा तो नहीं, तकलीफ तो नहीं? दबाओ ना मुराद, चोट तो नहीं लगी? पागल है, क्या हुआ है? वैसे डॉक्टर साहब एक नंबर की ना चवल लग रहे हैं अपनी तस्वीरों में। क्यों, कोई जवानी की तस्वीर देख लिया डॉक्टर जवानी साहब की नहीं, अभी ये कारनामे सारे इनके। मुझे भी दिखाओ, मुझे कौन सा हंसना मना है? वैसे बंटी, अब्बू तेरा है फोटोजेनिक, जिस जानवर के साथ भी फोटो खिंचवाते हैं उसी तरह का लगना शुरू हो जाता है। वाह जी वाह। जरा पहचानो हवाला, इन दोनों में से तुम्हारा अब्बू कौन सा है? मुझे तो ये वाले लग रहे हैं। आइसैक ठीक करूं तेरी में? पागल, वो ये बकरे का अब्बू है, तुम्हारा अब्बू ये है, कानों से पहचानो। ये तो देखो जरा, सील कुकड़ के साथ सील कुकड़ लग रहा है। ना ना ताया जी, कुकड़ माइंड कर देगा। हाँ हाय,
उधर लक्कड़ मंडी वालों ने मेरा तरा निकाला हुआ है और यहाँ आपके हाथ से नहीं खत्म हो रहे। निम्मो भाभी वो लोग ना इनकार करने के बहाने ढूंढ रहे हैं। अल्लाह ना करे, ऐसी कोई बात नहीं है। और कोई बात नहीं, मैं जाऊंगा उनके पास, बात करूंगा उनसे, कल जाऊंगा। आज जरा मैंने अड्डे पे जाना है, उधर सारा दिन बिजी रहूंगा। वैसे डॉक्टर साहब, जी अब्बा जी। तेरे पुत का भी कसूर नहीं है। अगर शनाख्ती कार्ड पे एक बकरे की फोटो लगा लो ना तो एयरपोर्ट वाले भी नहीं पहचानेंगे। हेलो, हाँ जी बोल रहा हूँ। क्या? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कौन फौत हो गया? खुदा ना खास्ता परी की दादी को तो नहीं कुछ हो गया? चाचे मुख्तार गुजर गए जी, उनके बेटे का फोन था उनके नंबर से। अल्लाह मालिक है, हमारी नीयत ठीक थी, तभी तो उस अल्लाह ने अभी तक इस मामले में पर्दा रखा हुआ है। कि बहुत टेंशन हो रही है मुझे। आप ऐसा करें, बिलाल को ना सब बता दें। नहीं नहीं, उल्टी खोपड़ी का है, पहले अब्बा जी को राजी कर लें फिर बता देंगे उसे। ये मुख्तार किरले की मौत ने मुझे हिला के रख दिया। कबीजा लगा होता तो मैं चला ही जाता, उसके खानदान वालों के साथ ही जाके मैं तजीयत कर लेता। तो वीजा लगवाना आपके लिए कौन सा मसला? दादा इतनी सलाम दुआ है आपकी, मैं भी चलता हूँ आपके साथ, परी भी चलती है, मलका दादी को भी ले जाते हैं, सब चलते हैं। निकालो पासपोर्ट, मैं बात करता हूँ एम्बेसी वालों से। आप लोग क्या करेंगे वहां जाकर? या अल्लाह पाक, मुझे इस मुसीबत से निकाल दें। तू नियतों का हाल जानता है, इस मामले में बेगुनाह हूँ।